नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 27 दिनों से जाट आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन सरकार और जाटों के बीच समाधान नहीं हो पा रहा। सुलह का एक रास्ता बातचीत के जरिए दिखाई दे रहा था। 2 दौर की वार्ता हुई भी सरकार और जाटों के बीच में, लेकिन अब बातचीत के बीच एक बार फिर से बैरियर लग गया, क्योंकि यशपाल मलिक ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वो अब सरकारी अधिकारियों की कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। यशपाल मलिक ने साफ कहा कि इस कमेटी के पास उनकी मांगों को अमल में लाने का अधिकार ही नहीं, ऐसे में अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। उधर जाट आरक्षण को लेकर सरकार के सुर भी अलग अलग दिखाई दिए। बात अगर मंत्रियों की करें तो जितने मुंह उतनी ही बातें। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कहते हैं कि 1 से 2 दिन में समाधान निकल जाएगा, तो वहीं परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का भरोसा दे रहे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने साफ कर दिया कि सीबीआई को दिए गए केस वापस नहीं होंगे। जाटों की मांगों की बात करें तो केस वापसी उनकी अहम मांग, और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बात बनेगी कैसे, इसी पर हम करेंगे चर्चा। चलिए, तो सवालों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। क्या सवाल है उनको देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से वार्ता के बीच में बैरियर लग गया है और अब समाधान निकलेगा कैसे, सवाल यही है। 27 दिन बीत गए, लेकिन जाटों की बातचीत से इनकार करने के बाद अब आखिर कौन सा रास्ता होगा समाधान निकालने का? अब नया क्या करेगी सरकार, या फिर जाट के जो नेता हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या अब अपनी पहल की जाएगी? बहरहाल 27 दिन में आखिर बात नहीं बन पाई, और 27 दिन के बाद अचानक से फिर से बैरियर लग जाना। एक बात थी कि कम से कम बातचीत हो रही है और आगे इसका हल निकलेगा, लेकिन अब वार्ता ही बंद हो गई। और बातचीत से क्यों पीछे हट गए जाट आंदोलनकारी, यह भी अपने आप में अहम सवाल है। चलिए, जाटों ने जो नया ऐलान किया, हम आपको सुनाते हैं कि क्या उनका नया ऐलान है। रोहतक के जसिया धरना स्थल पर जाटों की नई रणनीति बनाई गई है। ये फैसला लिया गया कि जो कमेटी सरकार ने बिना अधिकार वाली गठित की थी, उसके साथ वार्ता नहीं करेंगे जब तक हमें ये पता न लग जा कि जो लोग एट द स्पॉट निर्णय ले सकते हो कि मांग कौन सी पूरी होनी है, तब तक हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे। बाकी आज की एक मीटिंग में और आंकड़े जारी किए गए कि जो जाटों के ऊपर हमले किए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी के मंत्रियों के समर्थक द्वारा, उन नेताओं के खिलाफ सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई नामदर्ज मुकदमे होते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ जो सीढ़ियाँ थी वे भी उनके जिलों में एसएसपीज को दे दी गई है। 17-18 पॉइंट ऐसे थे जो हमने 11 तारीख और 20 तारीख की मीटिंग में उठाए थे। हमने ये कहा था, ठीक है, आप हमारे यहाँ झूठे मुकदमे आप हम पे हीनियस क्राइम के बना रहे, जो आपके कार्यकर्ताओं ने हीनियस क्राइम करके रखे हुए, जिनके तमाम रिकॉर्ड आपको मिल चुके, आप बराबरी की बात करने के लिए, समानता का व्यवहार लाने के लिए, जिस तरह से हमारे नौजवान जेल में बंद हैं उनको भी तुरंत जेल में बंद करिए, उसके बाद बैठ के हम वार्ता करें। मनीष ग्रोवर का प्रमोशन किया गया, जिस तरह चाइना कोल सप्लाई करवा के, और ये तमाम काम यहाँ दंगे हुए, जो 35-1 का नारा, और मनीष ग्रोवर के कुछ नौकरों के जो उसके पीएवीए के रिश्तेदार थे, उनके घर से सामान भी मैंने मीडिया में देखा बरामद हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ की साजिशों में जो लोग बीजेपी के नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको प्रमोट इसलिए किया गया कि उन पे कोई आरोप न लगाए, उनको प्रमोशन दे दी जाए। बीजेपी की नीति रही है, दूसरे प्रदेशों में भी रिहा भी की है, क्योंकि इनका भेद खुलना जरूरी था। इनका ओबीसी नहीं था, इनका मुद्दा कुर्सी हथियाना था, और उसी को इन्होंने हथियाने के लिए अपनी पार्टी बनाकर राजकुमार सैनी को उसका अध्यक्ष बनावे और हरियाणा में अपनी औकात की नापतोल करे। और सबसे पहला चुनाव अभी लड़ा जा सकता है 6 महीने के अंदर। वे राजकुमार सैनी से इस्तीफा दिलवाकर लोकसभा जीत जाए तो हम लोग अपनी मांग भी बंद कर सकते हैं। ये चलिए, तो ये भी एक समाधान का रास्ता है। बहुत अहम आपने सुना होगा आखिरी में कि सैनी साहब को एक बार फिर से चुनाव लड़ा दिया जाए, और अगर वो जीत जाएंगे तो यशपाल मलिक का कहना है कि फिर जाटों को आरक्षण नहीं चाहिए, जाटों को नहीं चाहिए या यशपाल मलिक को नहीं चाहिए, ये भी अब तय करना होगा। बहरहाल जाटों ने बातचीत ना करने का ऐलान किया तो उधर सरकार के मंत्रियों भी अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनके सुर अलग दिखाई दिए। जाट धरने पे है, काफी लंबा धरना चल रहा है, सरकार किस तरह से तैयार है? ये भोले शंकर की कृपा से 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल हो जाएगा। रहा है, ये विषय आया
कि मुकदमे वापस लिए जाएं। 1500 से अधिक मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। जितने आंदोलन के मुकदमे हैं सरकार उनको वापस ले रही है, लेने की प्रोसेस में है पूरी तरह से खुले मन के साथ। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो लोगों ने व्यक्तिगत रूप से किए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, और वो समाज को व्यक्तिगत रूप से उन्हीं को तैयार करके वापस कराने होंगे। कुछ मुकदमे जो सीबीआई के पास हैं, जहाँ तक कानून की जानकारी मुझे अब तक है और जैसा एडवोकेट जनरल हरियाणा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सीबीआई के मुकदमे एक बार दर्ज होने के बाद वापस नहीं हो सकते। हमने इनके साथ समझौता किया। समझौते के तहत जो एश्योरेंस दिया था, हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, उसका नोटिफिकेशन किया, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। हमने कोर्ट के अंदर भी आज सरकार जो हमने जाटों को आरक्षण दिया था उसकी पैरवाई पूर्ण रूप से कर रही है। और आज के जो हालात हैं इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे दरवाजे खुले हैं। सरकार बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से जाट आरक्षण संघ समिति से बात करके इस बात को सुलझाना चाहती है और जो भी उचित मांगे हैं उनकी मान ली जाएगी। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आंदोलन को लेकर सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। 3 साल, कितने साल पुरानी बात है, 3 साल तो इनकी सरकार के करीब हो गए। समझौता तो इन्होंने किया है। सवाल तो इस बात का समझौता करके लागू नहीं किया, समझौता इन्होंने किया। मेरे समय में जो भी समझौते हुए सब मैंने लागू किए, और जो मेरे समय में हर वर्ग को हमने रिजर्वेशन दी। कोई वर्ग जो है बगैर रिजर्वेशन के नहीं रहा और किसी वर्ग को हमने छेड़ा नहीं। जिन वर्गों की रिजर्वेशन नहीं थी, चाहे वो मेरे ब्राह्मण भाई हैं, चाहे अपना वैश्य भाई हैं, चाहे राजपूत भाई हैं, चाहे पंजाबी भाई हैं, इनका भी 10% में हमने आर्थिक तौर पे इस वर्ग को भी आरक्षण दिया। सबको आरक्षण दिया था और सभी ने इस बात का लाभ भी उठाया। हमारे समय में 2 साल तक ये का लाभ लोग उठाते रहे, लेकिन इन्होंने पैरवी जो है, जो कोर्ट में पूरी पैरवी नहीं की तरीके से, इस वास्ते आरक्षण पे स्टे दिया हुआ हाई कोर्ट ने। अभी पैरवी करें और जो भी बीच में वायदा किया था वो अपना पूरा करें, समझौता जो किया था वो पूरा करें। जी हाँ, तो आपने सुन लिया क्या कहना है मलिक साहब का, क्या कहना है सरकार के मंत्रियों का और क्या कहना था पूर्व मुख्यमंत्री का। यानी कुल मिलाकर राजनीति भी जारी है और साथ ही साथ बातचीत का जो एक दौर चल रहा था वो भी पूरी तरह से प्रभावित और बैरियर लग गया। अब कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो खेमा जो कि इस वक्त बैठा हुआ है धरने पर। हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जवाहर यादव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। रोहताश हुड्डा हमारे साथ जाट नेता मलिक गुट से हैं, बहुत स्वागत है रोहताश हुड्डा आपका। विकास चौधरी हमारे साथ नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब। और चंडीगढ़ से रविंद्र सिंह ढुल साहब, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। रोहताश हुड्डा, इस मुद्दे पर मैं बात करूं उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो आपने सुना होगा यहां पर यशपाल मलिक साहब को जो बातें कह रहे थे, कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या उन्होंने? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, मुझे लगा क्योंकि बीजेपी जाटों का मुद्दा, उस मुद्दे पर बात करें, दूसरे राज्यों में ये किया है, उस राज्यों में, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का या किसी और पार्टी का कोई बोल रहा था। ऐसा तो नहीं है ज्वाइन कर लिया कहीं? देखिए अतुल जी, हाँ, जब पिछले साल फरवरी में आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था तो उसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई हरियाणा के अंदर। उसका दुख हरियाणा में रहने वाले हर नागरिक को है। जिस तरह से जसबीर देसवाल जी का घर जलाया गया और जगबीर मलिक जी का गोहाना से जो विधायक है उनका घर जलाया गया, कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी को फूंका गया। हम समानता व्यवहार चाहते हैं। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंकने पर जो सीबीआई जांच होती है बहुत से लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन जसबीर देसवाल और जगबीर मलिक जी का कोठी फूंकी जाती है उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती। जिस तरह से रविंद्र नांदड़ और प्रदीप राठी की हत्या की जाती है, बीजेपी से गुस्सा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाएगा उसके अंदर, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, अच्छा, कमेटी से बातचीत आप नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं है। ये जो ज्ञान है ये अचानक से कैसे प्राप्त हुआ 2 दौर की वार्ता करने के बाद? देखिए, पहले दौर की वार्ता में हमने टेक्निकल बातों पर अपनी मांगों, जो भी हमारे साथ कमेटी अधिकृत ही नहीं थी जो अब कह रहे हैं वो, तो उससे पहले और दूसरे दौर की वार्ता क्यों की? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मिक्सअप क्या है, किस तरीके की चीजों में उलझे हुए हैं। हाँ सुनिए अतुल जी, पहले दौर की वार्ता में हमने हमारे साथ जो भी कठिनाई आ रही थी आंदोलन करने में, जिस तरह लोगों को डरा धमकाया जा रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन जिस तरह से किया जा रहा था, वो बातें रखी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कमेटी के सामने। हमने अपने मांगों को खुलकर चर्चा की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था 2-4 दिन में इस काल निकाल कर आपके सामने आएंगे। लेकिन दोबारा जब वार्ता हुई
तो किसी प्रकार का भी रिकॉर्ड कमेटी नहीं लेकर आई और कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी। जैसी पहली स्थिति थी वैसी स्थिति थी। और जो भी बात की गई उनसे उन्होंने कहा कि भाई ऊपर बात करेंगे और ऊपर बात करने के बाद बता सकेंगे। जो कमेटी को ये पावर नहीं है बार बार उसको ऊपर बात करनी पड़ती है, तो उस कमेटी से वार्ता का फिर फायदा क्या है। तो सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, हमने भी वोट देकर सरकार को चुना है और हम प्रजा हैं, सरकार से मांग करते हैं। सरकार को संवेदनशीलता को समझना चाहिए मुद्दे को, और सरकार को स्वयं आकर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से मसले का समाधान होगा। हम तो प्रार्थना करते हैं सरकार से, काम तो सरकार ने ठीक करना है, बिल्कुल और काम इन्हें तो लोगों की सरकार को भावना ही का- करना है। जवाहर यादव साहब, इतने संवेदनहीन आप लोग क्यों हो गए हैं, बताइए। देखिए, जहाँ तक जाट रिजर्वेशन की बात है, जो सरकार इसमें कर सकती थी सरकार ने किया, और इसको वास्तव में कानूनी दायरे में जो बेहतर कर सकते हैं, चाहे इसके लिए विधानसभा में पास कराया हो, चाहे इसके लिए कैबिनेट में इसकी अप्रूवल हुई हो, चाहे इसके लिए बीसी आयोग से भी अप्रूवल दिलाई गई हो, जो कि पिछली सरकार ने नहीं दिलाई गई थी। उसके बाद इस पे स्टे आ गया, नहीं तो 9वीं अधिसूचना में भी हमने ये भेजना। और कोर्ट में जाटों ने कहा कि हमें धनखड़ साहब एज ए वकील के रूप में चाहिए, सरकार ने वो भी दिया। हमने कहा इस पे डेली हेयरिंग होनी चाहिए, सरकार ने वो भी माननीय न्यायालय के सामने रखा, सरकार माननीय न्यायालय ने वो पक्ष भी मान लिया। जो चीज थी जाटों के रिजर्वेशन से संबंधित, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, उसमें जो कर सकते हैं करते हैं। अब आती है बेसिकली राजनीति। मलिक साहब क्या कह रहे हैं? मलिक साहब, आप समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हो और समुदाय को आपने कितना बोना बना दिया कि अगर सैनी जी चुनाव जीत जाते हैं तो हम कोई मांग नहीं करेंगे। अरे आप कौन होते हो समाज के साथ? ये समाज के साथ अत्याचार है। आपने समाज की इतनी बड़ी मांग को एक व्यक्ति विशेष के चुनाव से जोड़ दिया, यानी आपने समाज को एक व्यक्ति से जोड़ दिया, समाज की चिंता नहीं करे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने दंगों में सहभाग किया। अरे मेरे मित्र, कोई बताओ तो सही। वो कहते हैं मनीष ग्रोवर जी के जो पीएसओ है उनका बेटा कहीं पकड़ा गया। अरे उनका बेटा पकड़ा गया, पीएसओ सरकारी होता है, व्यक्तिगत होता नहीं है। अगर कहीं उसका बेटा पकड़ा गया तो कानून ने उस पर अपना काम किया, उस पर एफआईआर कर ली। कौन सा हमारा कार्यकर्ता थे जिसको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी मोबाइल की लोकेशन, आजकल तो इतनी आधुनिक तकनीक है जिसके कारण से आप नाम लेके बता सकते हो कि फला व्यक्ति यहां था और ये उसकी लोकेशन है। राहुल जैन और बुद्धराम अब आगे आपके कार्यकर्ता हैं, अपनी बात कर लेते, उसके बाद हम फायरिंग करी है, उसके बाद आगे बढ़, और हमने वीडियो दी है, उसके बाद बात कर लेना। दूसरा मेरा निवेदन है, मित्र कह रहे हैं, पहले इनका जवाब दे देता हूं। ये कहते हैं इन्होंने वीडियो दी है, आप कीजिए ना सरकार को एक्सपोज, उस वीडियो को जारी कीजिए। आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप कल प्रेस वार्ता करके उस वीडियो को जारी कीजिए कि ये भाजपा के कार्यकर्ता इसमें, हम तो खुले मन से उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने अभी कहा अतुल जी कि क्या यशपाल मलिक जी ने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। जब विषय ये आया तो यशपाल मलिक जी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जैसे सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया, ऐसे कैप्टन अभिमन्यु को भी उन लोगों को माफ कर देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी के ये कहने से राजीव गांधी के हत्यारे माफ हो गए? इनको सोनिया गांधी का नाम क्यों लेना पड़ा? और क्या जिस तरह से सोनिया गांधी ने माफ किया, क्या आप उस तरह से ही माफ कराना चाहते हो? तो कुल मिला के जाट समुदाय की संवेदनशीलता हम समझते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर 100% उनके साथ है। जितने भी आंदोलन से संबंधित केस है उनको हम वापस ले रहे हैं, परंतु निजी केस, अब इन्होंने जगबीर मलिक और देसवाल जी का जिक्र किया। मेरे मित्र, मैं स्वागत करूंगा, अगर उनकी कोई कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे बताएं उन्होंने कौन से थाने में कंप्लेंट की। जो देसवाल जी है, विधायक है, उनसे तो मेरी व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत हुई है। जिन दिनों आंदोलन चला उनसे बात हुई। इनके मन के जो प्रश्न थे सबका उत्तर और समाधान दिया। उनकी आज तक कंप्लेंट नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु की कंप्लेंट है। एक व्यक्ति को लगा कि मेरा घर जल गया, वो कंप्लेंट करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता, तो इसका समाधान तो सरकार नहीं देगी। बिल्कुल। और ठीक है, जल्दी बोलो। तो ये बताएं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप है, मेरा किसी ने घर जला दिया, इसका निर्णय सरकार कैसे करेगी कि एक केस वापस होना चाहिए? कंप्लेंट की फोटोकॉपी दी है हमने सरकार को। मैं कैसे वापस, ये तो मैंने तय करना, मैं अपना केस वापस। और दूसरा भाई, ये तो कैप्टन अभिमन्यु को करना है ना, सरकार को तो करना नहीं है। टेक्निकली धनखड़ साहब ने बताया कि जो सीबीआई के केस वापस नहीं। और मित्र, अंतिम 10 सेकंड बस। जो लोग जेलों में बंद है, ऐसे 60-70 लोग हैं जिनकी जमानत हो सकती है, वो जमानत की एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आप लोगों को आंदोलित करके रखना चाहते हैं, आप भड़का के रखना चाहते हैं। आप कहते हैं सैकड़ों लोग उसमें जेलों में बंद है। 70 की फिगर है, जिसमें केवल 33 लोगों को छोड़कर सबकी जमानत हो सकती है। जिनकी जमानत हुई उन्होंने मुचकले भी नहीं भरे, अप्लाई भी नहीं किया, और अप्लाई नहीं किया, और जिनकी हो भी गई थी
उन्होंने इसकी शोटी नहीं भरी। तो ये चीज समाज को पता है, समाज के सामने आना चाहिए। ठीक है। और मेरा निवेदन है रोहतास भाई से, ठीक है, आपके साथ हम हर हालत में खड़े हैं, परंतु जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, प्लीज समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत राजनीति ना करें। ठीक है, हमारे साथ तो ठीक है। रोहतास जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे लूंगा इनका जवाब जवाहर जी का, लेकिन विकास जी आप बताइए, कमेटी एक बनी थी, उससे भी बात नहीं करेंगे, 2 दौर की वार्ता करने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ जिस तरीके से, क्योंकि ये समाज की मांग है, यशपाल मलिक या रोहतास हुड्डा की अकेली मांग नहीं है, उस समाज को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैनी का जिक्र करके उस मांग को ही खत्म करने का समाधान का रास्ता उन्होंने दिया। ये कितना सही लगता है आपको? क्योंकि एक मांग समाज की और ऊपर से उनका एक नेता, जो कि एक गुट के नेता है, वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, बस वो हार जाए, अगर जीत जाते हैं वो तो फिर चाहिए ही नहीं। देखिए अतुल जी, ऐसा है कि यशपाल मलिक जी जो कर रहे हैं वो तो उनका अपना स्टैंड होगा। हरियाणा कांग्रेस ने यशपाल मलिक जी को समर्थन नहीं करा है। हमने जो समाज को किया, उनकी हमने समाज को करा है, समाज की मांग को करा है। अभी है कोठियों की बात हो रही, पहले मैं उसमें एक बार एक बंदे का, हमारी पार्टी की गीता बुक्कल जी का भी घर जलाया गया था, उसका किसी ने नाम दिया, मैं बता दूं वो दलित वर्ग से आती हैं शायद, इसलिए सब उनको भूल जाते हैं। तो उनके मकान पे भी हमला हुआ। और देखिए ये तो एक, अभी जवाहर यादव जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कि जो आदमी कंप्लेंट देगा, जिसके नाम बताए, हमने गिरफ्तार कर दिया। क्या ये यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता है पार्टी के, ये बता सकते हैं जो जाट आंदोलन में जितने लोग आपने पकड़े हैं, क्या उन सबके नाम आपको पता थे? ये तो पुलिस और सीआईडी का काम है जनाब। ये तो आप लोग घरों से उठा के लाए हो। आपने जो मुरथल कांड में जो बच्चे पकड़े गए थे, जो झूठा कांड निकला, आपने उनका डीएनए टेस्ट करा दिया। क्या किसी ने उन बच्चों के नाम लिए थे? मुरथल कांड में कौन थे? तो आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते क्या करके कि आप नाम बताएं। अगर नाम ही हमने बताने, हरियाणा जल गया, इतना बड़ा कांड हो गया, तो आप तब तो मैं मानता हूं फेल थे ही थे, आप आज भी फेल है। अगर आपको उन्हीं लोगों से पता करना पड़ रहा है कौन है। 10 सेकंड में उत्तर दे दूं, आप देना, मैं भी, मेरी बात तो खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है। ये तो बात होगी इनकी कि सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल है, और आज भी फेल है। अब आ जाओ जाट आंदोलन पे। आज 28 दिन हो गए जाट आंदोलन को चलते चलते जनाब। हरियाणा के लाखों लोग धरने पे बैठे हैं। मैं एक समाज की बात नहीं करता, बिल्कुल 36 समाज की इसलिए बात करता हूं कि रोहतक में मुझे आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, कोई सैनी साहब है, उन्होंने उसकी अध्यक्षता करी आज धरने की। तो आप देखिए, जब सैनी समाज के लोग में अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वो सबका मिला जुला हरियाणा, ये जाटों का आंदोलन नहीं बल्कि समाज का। जब आप कहते हैं कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, तो फिर आपको निष्पक्ष वो करना चाहिए। आप बताइए, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जो कारगिल में शहीद हुए, चिकारा जी, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, क्या आपने उनके किसी उसको गिरफ्तार करा कि किसने तोड़ी? ये देश की भावना की बात है, आप एक समाज की भावना की बात क्यों करते हैं? दूसरी बात मैं इनको खड़ा करना संक्षेप में, संक्षेप में करूंगा सर। ये कहते हैं कि सारी बात ठीक है, 2 जने राठी और एक लड़का और है नांदल, उनकी हत्या होगी, 302 का मामला बनता है। जनाब कौन मार गया उनको? आप, मैं कहता हूं जाटों ने मारा तो जाटों को गिरफ्तार करो। आप उन पर दर्ज ही नहीं कर रहे मामला, एफआईआर पेंडिंग छोड़ रखी है। तो देखिए, कमियां तो आप में बहुत है। अब आ जाते हैं हरियाणा की स्थिति। बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। सरकार बार-बार ऐसी हरकतें कर रही है जिससे हमें डर लगता है शांति बिगड़ेगी। अभी कल की घटना है कि 6 सेक्टर में जो जाट जागृति मंच के बच्चे बैठे हुए थे अनशन पे, उनमें से 2 बुजुर्गों को पुलिस ने जबरदस्ती ले जाकर के जूस पिलाया, अस्पताल में भर्ती कराया और उनसे चिट्ठी साइन कराई कि हम अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। उन्होंने उसके बाद बयान दिया कि हमने नहीं तोड़ा है। आप बताइए ये काम कहां तक शोभा देता है? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा मैं। आप देखिए, सोनीपत में एक बिदलान गांव है, वहां के लोग जब बिजली वाले बिल लेने के, उन्होंने मना कर दिया हम बिल नहीं देंगे। इसी तरह निकलोई गांव है, वहां के भी लोगों ने कहते हम बिल नहीं देंगे। आप बताइए, हरियाणा में अराजकता का माहौल फैलने जा रहा है। 2 गांवों ने मना कर दिया बिजली का बिल देने से। सरकार क्या कर रही है जनाब? सरकार 7 मांगे हैं, उनमें अब जवाब भी लेंगे कि सिर्फ बोलते जाएंगे? मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, और भी है तो जवाब भी लीजिए। ठीक है, हमारे साथ ढुल साहब, आऊंगा जवाहर जी, ढुल साहब दूं आपको, आपको ही मौका दूंगा, आपको ही मौका। ढुल साहब भी हमारे साथ है, हमारे साथ अब सुखवीर सिंह हुड्डा साहब भी, उपाध्यक्ष एबीजेएम के। इन दोनों के पास जाऊं, उसके पहले जवाहर साहब बताइए। 5000 लोगों के हत्यारे हमसे कहते हैं कि हरियाणा में 30 लोग कैसे मरे जिनमें उनके नेता शामिल थे, नंबर 1। दूसरा, गीता बुक्कल जी ने कहा, अरे भाई साहब आपको याद नहीं ना, पैदा नहीं होंगे विकास जी, 1984 में 5000 लोग के हत्यारे। अरे मैं अपनी बात कर लीजिए, अरे अपनी बात कर, आप बीच में बताइए, अब ऐसे ऐसे नहीं छोड़िए आप। जवाहर जी, जवाहर जी सुनेंगे, पुरानी आप नहीं बोलने दे, बोलने दे। ठीक है, उत्तर सुनिए। दूसरा, जवाहर जी बता दीजिए, रविंद्रनाथ और प्रदीप राठी के हत्यारे कहां हैं? उत्तर देता हूं, सुनो ना जल्दी 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 सर, और भी मेहमान है, प्लीज जल्दी जल्दी। आपने गीतल बुक्कल जी का जिक्र किया, पर अच्छा है गीतल बुक्कल जी का बयान पढ़ लेते। 10 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही उनका बयान
इस चैनल पे भी चला जिसपे हम चर्चा में है, उसने कहा मेरी किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। वो तो उनका बड़प्पन है। आप अपनी सरकार में कार्रवाई कीजिए। अरे बड़प्पन वो क्या आप कभी मनोज जी बड़प्पन नहीं दिखा रहे तो हमारे नेता कहते हैं मार दो फांसी जवाब नहीं लेना चाहते। ये जनभावनाओं की बात थी। एक मिनट विकास जी ठीक है, वो उनका बड़प्पन था तो कैप्टन साहब को नहीं लगता है वो नहीं ले रहे हैं वापस, इसलिए सरकार का उनके बयान पे कहते हैं कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नहीं, सरकार को इसमें भी क्यों दे रहे? ठीक है, जल्दी से। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो मुरथल कांड है, मुरथल कांड में किसकी अरेस्ट हुई मुझे बता तो दे, मेरे लिए तो नहीं जानकारी, गलत जानकारी, बिल्कुल गलत जानकारी, झूठ, बिल्कुल गलत जानकारी, बिल्कुल गलत जानकारी, झूठ, बिल्कुल गलत जानकारी। 6 बच्चे अंदर गए हैं, 2 पता है सर, हमें सब पता है। अरे 6 बच्चों के नाम नाम बता दीजिए, बता दीजिए। अगर मुझे पता था, अगर उस समाचार में लिखा था, उस समाचार पता नहीं थी। अच्छा, बाद में इनको बता दिया। सुनो, उस समाचार, जिस समाचार पत्र की आप बात कर रहे हो, उसने तो इसकी पुष्टि कितनी हुआ, हम वही गिरफ्तार कर, आप उनकी ठीक है विकास जी, जवाहर जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाद में जाकर ना, ठीक है, हाँ नंबर दे देंगे वो, हाँ ठीक है, उसको भी मान लीजिए फिर आप। ठीक है, नंबर दे देंगे ना विकास आप इनको, ठीक है। चलिए, ढुल साहब हमारे साथ हैं, सुखबीर हुड्डा साहब हमारे साथ हैं। ढुल साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा सुखबीर हुड्डा को मौका दूं। सुखबीर हुड्डा बताइए, अब कमेटी से बात भी नहीं करेंगे यशपाल मलिक, और सैनी साहब अगर चुनाव जीत जाएंगे तो इस मांग को भी वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनका कहना है कि कोई मांग ही हमारी नहीं है। ये किस तरीके का टर्न लिया है, और अगर ऐसा हुआ तो समाधान कैसे? हुड्डा साहब, बेटा करेक्शन फेल हो गया। हुड्डा साहब, मेरा सवाल यही है, हाँ बोले, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। चलिए, हुड्डा साहब सवाल नहीं सुन पा रहे। मेरा सवाल सर यह है कि यशपाल मलिक कमेटी से बात नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जो कमेटी सरकार ने बनाई है उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है हमें कोई भी परिणाम देने के लिए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि सैनी साहब एक बार फिर से चुनाव लड़ लें, अगर जीत जाते हैं तो मैं ये मांग ही खत्म कर दूंगा, आरक्षण चाहिए ही नहीं। देखिए, पहले बात करते हैं जहां तक यशपाल मलिक जी और सरकार की बात है। जहां तक यशपाल मलिक जी को, अगर इन्होंने ये जो इस आंदोलन को इतना जो वाइड एक मुद्दे को जो समर्थन मिला है, वो एक किसी व्यक्ति का नहीं है, ये एक मुद्दे का है। और जहां तक उसका यशपाल मलिक जी लीड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सरकार उससे जाके उनसे बात करती है, उनसे बुला के बात करती है, उनके प्रतिनिधियों को भेजती है, कमेटियों को भेजती है। इनको सरकार को पहले ही पता है कि कमेटियों से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ये हेड टू हेड अगर वो लीड कर रहे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज के भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, कोई टीचर्स का ले लीजिए, कंप्यूटर टीचर्स का ले लीजिए, उनके लीडर्स को बुला के सरकार मुख्यमंत्री तक बात करते हैं, जवाहर जी लेके जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, क्यों नहीं यशपाल जी मलिक जी को बैठा के एक बार आमना सामना करवा देते, वो वहां से आउटकम आ जाएगा, क्या होने हो जा रहा है, क्या इलेक्शन का रूप, क्या इसका मुद्दे का होने, क्या सोल्यूशन सरकार सोच रही है इसके बारे में। दूसरी बात रही सैनी साहब की, देखिए सैनी साहब तो एक वो कागजी बयान वाली बात है, उनको पता उनका पॉलिटिकल करियर एंड पे आ चुका है, ये उनका लास्ट इलेक्शन है, उसके बाद वो लड़े, वो जीत का मूल्य देख पाएंगे, क्योंकि उनके प्रति भारी रोष है। ठीक है, जहां तक चलिए आप समझ नहीं पा रहे मेरा सवाल हुड्डा साहब, ठीक है, स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ढुल साहब को बोलने दें। ढुल साहब आप बताइए, अब कमेटी से बात भी नहीं करेंगे। यशपाल मलिक का कहना है कि कमेटी किसी लायक नहीं है, वो कोई भी हमारा समाधान, हमारे मुद्दे का नहीं निकाल सकती है। 27 दिन बाद एक बार फिर से वही बैरियर। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई जवाहर जी की थोड़ी सी समस्या का हल कर दूं। इनको दुविधा में है ये कि नाम बताइए, मैं इनको नोट करा रहा हूँ। जवाहर जी नोट कीजिए, FIR नंबर 60, तारीख है जी 25/2/2016, पुलिस स्टेशन कलानौर। ठीक है जी, नाम लिख लिया जी। अब आप नाम लिखिए एक्यूज का, बंसीलाल विज। ये एक्यूज है जी, बाई नेम एक्यूज है बंसीलाल विज जी। ये मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज हैं, उनके साथ में स्टेज भी शेयर करते हैं रोहतक में। इनको पिछले 1 साल से गिरफ्तार नहीं किए गए। तो मैं पहले आपको नाम बता दूं, मैं कहीं आपको दुविधा में रहते हैं ना कि आपको नाम चाहिए थे जी, और भी बता दूंगा यदि आपको चाहिए तो। अब इसका उत्तर दे दूं? हाँ, आगे की बात जहां तक बात समाज की है, नहीं, उत्तर बाद में दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जहां तक बात अगली मांग की है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक बात इनेलो की, हमने शुरुआत से ये स्टैंड रखा है
कि जिस कमेटी की ये बात कर रहे हैं उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करनी चाहिए जाकर के सीधी समाज से, और बेहतर तरीका वही रहेगा। मैंने आपके सामने भी अतुल जी पहले भी मैंने शायद रिपीट किया, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी कि मंत्री जो है या मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के खुद या फिर बुला करके खुद बात करे और इस मामले को खत्म करे। अब समस्या ये यहाँ पर ये कमेटी जो है मध्यस्थता की बात मध्यस्थता कर रही है एक प्रकार से, कि यशपाल मलिक जी के गुट से बात करती है कमेटी, वो जा करके जो है सरकार से बात करती है, सरकार फिर अपने पॉइंट्स उनको बताती है, वो आगे कम्युनिकेट होते हैं। इसके कारण एक बहुत लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन गैप बन गया है। इस कम्युनिकेशन गैप के ना तो हम शुरुआत में पक्ष में थे, ना ही हम आज पक्ष में है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मांग है, बड़ी सीधी सीधी हमने मांग की थी कि एक सामाजिक चीज थी। इस मामले में जो भी जिस भी प्रकार के ये कार्य हुए, ये मुकदमे हुए, ये वापस लेने चाहिए। और यहां तक हमने तो संसद में भी मांग रखी है इस मामले में कि यदि आपको लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री की कोठी को जलाने के ऊपर जो है सीबीआई की इंक्वायरी हो सकती है, तो जो 30 बच्चे जो शहीद हुए हरियाणा के अंदर किसी न किसी कारण से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उन सबके की मृत्यु के अंदर भी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो समानता का व्यवहार जो है, समानता का व्यवहार जी मेरे भाई जवाहर जी ने कहा था, जहां पे आप नाम बताएंगे अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम करेंगे। नाम मैंने बता दिया, भाई ने एफआईआर को कोट कर रहा हूं, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दे दूंगा। ठीक है जवाहर जी, बहुत संक्षेप में जवाब दें, मुझे ब्रेक लेना है। जिनकी एफआईआर का भी नाम जवाहर जी का भी बताऊंगा, जज्जर का भी बताऊंगा। अब देखिए, इन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया, कौन व्यक्ति है? ऐसे जो केस है लगभग 2200-2300 लोगों के नाम है, उसमें जिसके तरफ साक्षात एविडेंस मिले उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, नहीं तो 2223। दूसरा एक मिनट, मैं आपको नहीं दे रहा रोहताज जी, आपसे बाद में क्वेश्चन करूंगा। मैं, मेरे दो पॉलिटिकल मित्र बैठे हैं और यहाँ जाट प्रतिनिधि के रूप में रोहताज जी बैठे हैं। मैं कहता हूं हुड्डा साहब के समय में आंदोलन हुआ 2010 और 2012 में। मैं जानना चाहूंगा रोहताज जी से, उस समय जो मुकदमे लगे, इन्होंने कांग्रेस से मांग नहीं की या कांग्रेस ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए? क्योंकि वो मुकदमे आज भी चल रहे हैं। या तो जाट नेता बताए जी हमने मुकदमे वापस ही नहीं चाहिए थे, या कांग्रेस ने वापस नहीं लिए, नंबर एक। दूसरा, आप कानूनी प्रक्रिया की बात करो, मेरे मित्र तो वकील है, आईएनएलडी के प्रवक्ता रविंदर ढुल जी। कंडेला कांड में जिन लोगों पे मुकदमे बने थे उन पे देशद्रोह के मुकदमे बने, 14 साल बाद वो पिछले वर्ष बरी हुए। तो आप ऐसे उदाहरण तो प्रस्तुत करते हैं मेरे मित्र, हम स्वागत करते हैं आपका कि देखिए आपने जो केस इसमें दी और आपने मुकदमे वापस लेकर, और वो तो लोग ये कह रहे थे कि हमें बिजली फ्री दो क्योंकि आपने कहा था हम आपको बिजली फ्री देंगे, आपने वो मुकदमे क्यों नहीं वापस लिए? दूसरों को सिखाने से अच्छा पहले मुझे लगता है अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। जहां तक जाट रिजर्वेशन की बात है, देखिए मैं फिर खुले मन से कहता हूं, मेरी किसी भी रूप में नाराजगी अपने मित्र रोहताज जी से नहीं है, किसी भी जाट प्रतिनिधि से नहीं है। ठीक है, हम खुले मन से इनका स्वागत करते हैं। बात आई जो घायल है उनको मुआवजा बढ़ाना चाहिए, सरकार ने वो अनाउंसमेंट कर दी। जब इनसे बात हुई, जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला, उस समय यह आया कि जो जघन्य अपराध छोड़कर है बाकी मुकदमों को हम वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री ने हर बार जघन्य शब्द अपराध किया, जो भी इस मीटिंग में सब जानते हैं, उनको छोड़कर हम मुकदमे वापस ले रहे हैं। बात आई उनको रोजगार देने की, हमने उनको रोजगार दिया। मेरा कहना यह है कि जाट समुदाय को यह समझना होगा कि कौन उनकी भावनाओं से खेल रहा है, यह उनको समझना होगा। यशपाल मलिक खेल रहे हैं उनकी भावनाओं। मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो जी, वो समझना होगा। जब आपने इतने बड़े आंदोलन को एक व्यक्ति से जोड़ दिया कि वो चुनाव में हार जाएगा, अरे जाटों का जो क्या नाम है ईमान है या जाटों की जो प्रतिष्ठा, वो आपने टेल और उस पे हेड और टेल पे फिक्स कर देंगे क्या कि एक व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, हारेगा तो दे दो? ये समाज को आप ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद रोहताज जी इसका जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर चल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक से। रोहताज शुड आप जवाब देंगे जवाहर यादव साहब के सवाल का, वो प्रूफ भी मांग रहे थे, वीडियो अगर है तो क्यों नहीं आप देते, और अगर है तो आप जवाहर यादव साहब 2010 और 12 के केस। देखिए मैं जवाहर यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ, जज्जर धर्मशाला के अंदर 40-50 लोग मौजूद थे, जिसमें उसके अंदर एक पूरे ग्रुप ने हमला किया, आग लगा दी गई और गेट पर लठ लेकर खड़े हो गए। तो जो 40-50 लोगों को मारने का प्लान था, उसकी वीडियो हमने वहाँ के एसएसपी को भी और एसडीएम को भी सौंपी है, जिनके नाम भी बता देता हूँ मैं। वो विकास है, कपिल पोपली है, शेखू पुत्र श्री पप्पू भाटिया और तुषार पुत्र श्री सुभाष दीवान और काले आदि। ये वहाँ पर 40-50 लोगों को मारने का प्रयास है, एक लोग भी गिरफ्तार नहीं किया गया है जज्जर धर्मशाला उजलाने में। जिस तरह से रविंद्र नांदड़ और प्रदीप राठी के हत्यारे खुले हम घूम रहे हैं, 150-200 लोगों ने घेर कर उनको मार दिया,
चाकू से गोद कर मारा रविंद्रनाथ नांदल को बुरी तरह से, उसकी सिस्टर वहां थी, उसके साथ बदतमीजी की गई, वो अपनी सिस्टर को छोड़ने जा रहे थे। इस तरह के जो अत्याचार हुए हैं, जो जसबीर मलिक का बता, हमने जगबीर मलिक का बता, जो विधायक है उनकी कोठियों में आग लगाई गई, राम कुमार का मकान फूंक दिया गया गोहाना के अंदर, 600 दुकानों में आग लगा दी गई गोहाना के अंदर, उनको मुआवजा तक नहीं मिला आज तक, नोटिस दिए जा रहे हैं, 2-3 को मुआवजा मिला, उनको भी वापस नोटिस दिए जा रहे हैं। तो समानता का व्यवहार करे सरकार, लेकिन हम इस पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहते तो क्यों नहीं गिरफ्तारी की। हमने पता पार्सलिटी हुई है हमारे साथ और बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र रचा है सरकार ने, लेकिन हम इस बात को भी भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि सभी को माफ किया जाए। मेरे प्रश्नों को वो किसी आदमी का कोई कसूर नहीं था, वो लोग तो सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए और सरकार ने उकसाया उनको। हम पीछे की घटनाओं में जाना चाहते, हम तो वर्तमान में जीना चाहते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र मत कीजिए। हम 2010 का 2012 का जांच नहीं था क्या? जवाहर जी 2010 और 2012 का जांच नहीं था? मैं बता रहा हूं जवाहर साहब, रोहताश जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं शांति से आपके पास। सवाल मेरा, अभी आप समानता की बात कर रहे थे, तो आप पीछे की बात में नहीं जाएंगे, उस समय के मुकदमे आपको नहीं वो करने हैं और इस बार के आपको करने हैं, ये कौन सा समानता हुई? नहीं, पीछे के मुकदमे हमारे लगभग खारिज हो चुके हैं, 2-4 मुकदमे रह रहे हैं, वो भी सरकार अब बीजेपी के थे, बीजेपी का दायित्व बनता है भाई समाज के सभी नागरिक 36 बिरादरी के लोग सामाजिक न्याय पाने के लिए रोड पर बैठे। बीजेपी का दायित्व बनता है, आप लोग अब सरकार बीजेपी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं सब इतना जानना चाहता हूं, 2010 और 12 के केस वापस लेने चाहिए, ये मांग आपने कांग्रेस से वापस नहीं हुए थे की केस? या कांग्रेस ने नहीं माना? नहीं, वापस हुए थे केस। अरे गलत जानकारी मत दो, देखिए गलत जानकारी मत दो। हमारे 3 बच्चे शहीद हुए, आपने मांगी या नहीं मांगी? शहीद का दर्जा दिया, 25 अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए 25 लाख रुपए मुआवजा मिला उनको, छोड़ सरकारी नौकरी दी गई, आप मुझे प्रूव कीजिए किसको सरकारी शहीद का नौकरी दर्जा मिली। किसी को शहीद का दर्जा मिलने की प्रक्रिया ही नहीं है, गलत चीज कह रहे हैं। सुनील शौरान और संदीप आप कड़वात्रा गलत के कह रहे हो। परिजनों को सरकारी नौकरी दी गई, सरकारी शहीद का नौकरी दर्जा किसे मिले मुझे नाम आप बताएं। डीसी रेट की नौकरी देकर आप मुझे शहीद का दर्जा किसका मिला नाम बताएं। सुनील शौरान के नाम पर स्टेडियम बना हमारे गांव। शहीद के दर्जे की बात हो रही है, आप भावना से मत खेलो। लिखा हुआ सरकार के द्वारा शहीद सुनील शौरान। अरे उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो गया क्या? शहीद के दर्जे का नोटिफिकेशन जारी हो गया क्या? सरकार ने क्यों लिखा? गलत जानकारी मत दो, क्यों समाज को आप गलत 25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। रोहताश एक मिनट जवाहर साहब, एक मिनट सर, मेरे पास वक्त नहीं है। नोटिफिकेशन दिखाएंगे क्या शहीद के? एक मिनट जवाहर यादव साहब, एक मिनट। अरे रोहताश हुड्डा सुनिए, रोहताश हुड्डा व्यक्तिगत लड़ाई मत लड़िए। रोहताश हुड्डा इतने उलझे हुए आप क्यों हैं? किसी ये नहीं वो नहीं वो नहीं, सब बड़ा उलझ सा गया है, कैसे चलेगा? प्रयास तो हमारे बंधु कर रहे हैं, इतने सीधे तो आप लोग नहीं है कि आपको उलझा देंगे। हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, वर्तमान में आंदोलन है। ठीक है, चलिए अब वक्त हमारे पास नहीं है, छोटी छोटी टिप्पणियां। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, विकास जी बहुत जल्दी। न्याय देने का ठीक है, ठीक है विकास जी। 36 बिरादरी के लोग न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। देखिए अभी जवाहर जी ने कहा कि औरों के नाम बताओ जो गिरफ्तार नहीं हुए, जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी तरह हांसी क्षेत्र में रामकिशन और चरता सिंह 2 ढाणियां पड़ती हैं जहां पर आग लगा दी गई दिन दहाड़े और नामजद हुआ बुद्धा गुजर और प्रहलाद गुजर, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। भिवानी में राजेश तंवर और भवानी प्रसाद जो वहां जिला परिषद चेयरमैन था, उसके नेतृत्व में पेट्रोल पंप तोड़े गए, आग लगाई गई, वो लोग आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। अब आप बताइए, ये कहीं ना कहीं जो आज हुड्डा साहब कह रहे हैं वो सच बात है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है सरकार से। हम पूरी तरह नहीं कहते, जो थोड़ा बहुत तो इन पे गड़बड़ करिए। दूसरी बात, अभी मैं बोल तो लूं सर, मेरी बात तो जाने दो जल्दी सर, जल्दी बात नहीं, और भी मेहमान है। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं जनाब, मैं मान रहा हूं हुड्डा साहब की सारी गलती है, जाटों की भी गलती है। जब पिछली बार आंदोलन चल रहा था और आप कह रहे हो कि हमारे पास वीडियो है, मार दिए काट दिए सब कर दिए, तो जनाब ऐसी क्या आफत थी कि राजनाथ सिंह जी ने खुद बुलाया इनको, अमित शाह जी ने बुलाया, आपने वेंकैया नायडू कमेटी बनाई, आपने कृष्णलाल पवार जी कमेटी बनाई और इनको आश्वासन दिया। आप पहले लॉलीपॉप क्यों देते हैं? या तो आप कह दीजिए कि उस टाइम आपकी सरकार में क्षमता नहीं थी इस आंदोलन को रोकने की, आपने गलत फहमी में या जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया, आप अपनी गलती मान लीजिए, तो हो सकता है हम भी। ठीक है जवाहर साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जवाहर साहब। गलती मानने से काम नहीं बनेगा। एक चीज तो हो गई कि मेरे मित्र रविंद्र ढुल जी, रोहताश जी और विकास जी जो ये आरोप लगाए थे, मैंने रोहताश जी ने तो ये सॉरी रविंद्र ढुल जी ने तो ये आरोप नहीं लगाया, परंतु बाकी दोनों मेरे मित्रों ने लगाया कि इसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैंने कार्यकर्ता नहीं, नाम बताया आपको, एक सुनिए कार्यकर्ता नहीं, अरे इन्होंने लिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे पास वीडियो भेजा है, उतर लो। अभी तक तो कोई नाम आया नहीं और मैं कहूंगा कल रोहताश जी इसकी कल रोहताश जी उसकी प्रेस वार्ता कर दे, नंबर 1 जो मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा, मेरे मित्र विकास जी कहते हैं कि लॉलीपॉप पकड़ाया, लॉलीपॉप इसको लॉलीपॉप, वैसे 10 सेकंड, लॉलीपॉप विधानसभा में मंत्रिमंडल में बीसी आयोग में पास कराना लॉलीपॉप है? या याद कीजिए आप मित्र, आप याद कीजिए, मैं आप ये तो करेंगे नहीं अतुल जी, कि जब विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होना था 2 मार्च याद कीजिए 2014,
आप रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी करते हो, 3 मार्च को, तो सॉरी 2 को मंत्रिमंडल में अप्रूव करते हो, 3 को अधिसूचना जारी कर देते हो, 4 मार्च को ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि 10 अप्रैल को पहला फेज का चुनाव होगा। अरे 10 साल मित्रों आपने जाटों के लिए किया क्या? लॉलीपॉप तो आपने पकड़ाया, उसकी तैयारी नहीं थी आपकी पूरी, और उसके कारण ठीक है किसने लॉलीपॉप दिया है जाटों को भी पता है किसने दिया? ठीक है, एक मिनट लड़े नहीं, प्लीज हुड्डा साहब, सुखबीर सिंह हुड्डा साहब, विकास जी, सुखबीर सिंह हुड्डा साहब 27 दिन के बाद कमेटी बात से बात नहीं करेंगे। अब इस मामले का हल कैसे निकलेगा? अगर इसी तरीके से जिद पर रहे तो इस आंदोलन का क्या मतलब है और क्या इसका हल दिख रहा है कि निकलता हुआ? हुड्डा साहब आऊंगा, ढुल साहब आऊंगा, पक्का करेंगे मित्र। देखिए, अब इस मुद्दे का हल तभी होना है जब तक मुख्यमंत्री 1 to 1 यशपाल मलिक जी या उसकी जो कोर टीम है, जब तक उससे नहीं बात करेंगे इस मुद्दे का प्रॉपर हल नहीं निकलेगा। ये मुद्दा इतना इजी नहीं है खत्म होने वाला। जहां तक आरक्षण की बात है वो एक कोर्ट में डिसाइड होने वाला है, और जो आंदोलन का एक आरक्षण से हटके अलग मांगे हैं, वो अलग मांगे एक मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का कोई इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर जो अधिकृत हो, जो एट द स्पॉट डिसीजन ले सके और एक कम्युनिटी को प्रॉपर एश्योरेंस दे सके, क्योंकि इन पास में बहुत सारे एश्योरेंस ऐसे दिए जा चुके हैं कि जिस वजह से ये विश्वास उठ गया। और जहां तक कमेटी की बात है, कमेटी के बारे में जो परसेप्शन बनता जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे होता जा रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला है। तभी ये मुझे लगता है कि यशपाल मलिक जी और चलिए यानी 1 to 1 करेंगे तभी होगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ढुल साहब बताइए, ढुल साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। ये जो अभी इस वक्त की स्थिति है, इसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि कोई भी हटने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और धरना भी अपने आप में धीरे धीरे एक तारीख में बढ़ता चला जा रहा है। जो अभी इस वक्त की स्थिति है उसमें ना तो सरकार की तरफ से सुर एक दिखाई दे रहा है, ना तो मंत्रियों के सुर एक दिखाई दे रहा है, और जाट समाज की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग गुट हैं, वो भी अपने अपने अलग अलग सुर में बात करते हैं। मुद्दे वहीं, बातें वहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई तो इनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। बड़ा अजीब सा मसला उलझा हुआ है, और क्या वाकई इसको सुलझाने के लिए कोई कदम उठता अभी दिख रहा है? देखिए अतुल जी, मैं जवाहर जी के सवाल के अंदर ही इसका उत्तर दे देता हूं। इन्होंने कंडेला की बातचीत की जो हमेशा ये करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि कंडेला जब हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी, उस समय पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री खुद जाकर के जो है कंडेला गांव में जाकर के भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से मिले थे और खुद जाकर के इस मामले में समझौता कराया था, और उसके बाद में आंदोलन वापिस हुआ था और उनके इस कदम की पूरी कैबिनेट ने अनुशंसा की थी। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी प्रतिनिधि थे, इन्होंने खुद प्रशंसा की थी जिस प्रकार से उस आंदोलन को समाप्त कराया गया था। ठीक है, तो मैं इनके प्रश्न में इसका उत्तर है, 1 मिनट जवाहर जी, इनके प्रश्न में इसका उत्तर है। उत्तर ये है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, ये अधिकृत है या अनअधिकृत है, मैं इसके पचड़े में नहीं फंसना चाहता बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक पहलू बिल्कुल अवश्य रूप से बताता हूं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार इस जनता को, इस राज्य को संभालने की जिम्मेवारी उनकी है, वे संभाले। चलिए दूसरी बात, एक और छोटी सी बात जो है ना जवाहर जी हर बार डिबेट में कहते हैं, उसका उत्तर दे दूं मैं पहले। ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरे। बार बार इस डिबेट्स में इस तरह की बात कही जाती है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं उनकी का। देखिए मैं आपको जो है इसको शुरू करता हूं। लगभग ऐसे एक नहीं, ऐसे 20 लोग हैं जिनके ऊपर 10 और 10 से अधिक FIR दर्ज है हरियाणा के अंदर इस आरक्षण के टाइम पे। हुआ क्या है, पुलिस ने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है पकड़ करके उसके ऊपर उस एरिया के 10 से 15 केस लगा दिए। 14 केस, 9 केस के रेफरेंस तो मेरे पास में भी, मैंने खुद जो है समाज की सेवा करते हुए इस प्रकार के केस वहां पे फाइल किए। तो होता क्या है, उनमें से यदि एक केस में जमानत हो जाती है तो जो है उनका वकील उनको सलाह देता है, चूंकि बाकी 13 केसों में जमानत नहीं हुई है इसलिए आप यहाँ पर बेल बॉन्ड मत भरिए, वरना कल को जो है कानूनी कॉम्प्लिकेशन का आपको सामना करना पड़ जाता है। तो वकील की सलाह के ऊपर काम कर रहे लोगों को
जो है जिस प्रकार से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रकार से वो एक साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जमानत ना लेकर के इस प्रकार का धोखा जो ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, मेरी बाध्यता समझिएगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर क्लोज करना है प्रोग्राम, वक्त मेरे पास कम है, तो बहुत छोटी छोटी टिप्पणी फाइनल कमेंट के तौर पर करेंगे। शुरुआत में जवाब जी आऊंगा आपके पास। रोहतास हुड्डा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 दिन के बाद भी आप धरने पर बैठे हैं, सैनी साहब चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो आप मांग खत्म कर देंगे। कौन है यशपाल मलिक इस बात को कहने वाले? समाज की मांग है, उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है। दूसरी बात, अब आप क्या चाहते हैं? कमेटी से तो आप बात नहीं करेंगे, क्या चाहते हैं? हल तो निकालना अभी चाहते हैं ना, सरकार को करना है, आप लोगों को दबाव बनाना है, चाहते क्या है जल्दी से? देखिए, समस्या का समाधान बातचीत से संभव है और चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। सरकार चुनी है, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता ही सड़कों पर बैठी है, तो सरकार ने बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और संवेदनशीलता को समझते हुए इसका समाधान निकालना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जवाहर यादव जी ने पूछा है, मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने भी बताया है कि कई लोग ऐसे हैं इसके अंदर जो निर्दोष भी हैं और 45 धाराओं में केस दर्ज कर दिए गए हैं। जिस तरह से उन्होंने टेक्निकल पॉइंट बताया है कि उनके वकीलों की सलाह है ये कि भाई अगर इसमें जमानत नहीं हुई, दूसरे में लगा दिया तो वो काफ़ी गड़बड़ होती है, कानूनी प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत ही संगीन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं जिन लोगों का एक ही समय पर रोहतक में केस दर्ज है और उसी समय रोहतक में केस दर्ज है। इस तरह के मामले बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी ये कॉम्प्लिकेशन आपका कहना है। लेकिन हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार इस संवेदनशीलता को समझे, हम निवेदन करते हैं सरकार से। वैसे दूसरा भी रास्ता एक है आपके पास समाधान निकालने का? नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। यशपाल मलिक जी ने बोला है, यशपाल साहब जीत जाएंगे तो मांग, यशपाल मलिक जी तो सर्वमान्य नेता है, यशपाल मलिक जी तो बगैर मुद्दे के हुए लोग ये कहते हैं यहाँ से धरना खत्म करके चले जाएं। अच्छा। लोग आज उनको भगवान की तरह पूछते हैं और मानते हैं। अगर सैनी साहब ने अगर उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया और वो जीत गए तो फिर मांग तो खत्म नहीं, वो तो यशपाल मलिक जी ने कह दिया तो खत्म नहीं होगी। कहने की बात है, लेकिन राजकुमार सैनी को चैलेंज भी है, आज चुनाव लड़के दिखाएं, चैलेंज है। मतलब अगर वो स्वीकार कर लेते और जीत जाते हैं तो आप लोग को जाट फिर आरक्षण नहीं चाहिए? देखिए, केंद्र में आरक्षण की बात है हमारी, मुझे पता है आपके पास इसका केंद्र में आरक्षण की डिमांड है। ठीक है जवाहर जी, मैं चाहूंगा आप सबसे आखिरी में सबको क्लोजिंग कमेंट करेंगे। मैं चाहूंगा हुड्डा साहब, सर प्लीज, आपके पास इसका जवाब नहीं है, जो उन्होंने बोला है वो गलती बोला है। खैर, सुखबीर सिंह हुड्डा साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। कनेक्शन चला गया। चलिए, सुखबीर सिंह हुड्डा को मेरी आवाज नहीं आ रही। विकास जी, बहुत संक्षेप में सर, बात है मेरी। देखिए, ऐसा है अतुल जी, अतुल जी अब आ रही है, बोले सर, क्लोजिंग कमेंट अपना कर दें। देखिए अतुल जी, मेरी तो सरकार से बार बार आग्रह वही है, विनती यही है कि देखिए, जहां तक हम अपनी बात है, कोर्ट में तो हम जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आना चाहिए और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग जो इतने दिनों से करीबन 1 महीना होने वाला है, उनको आमने सामने उठा के बात करें और किसी न किसी कंप्रोमाइज के फार्मूले पे पहुंचे। ठीक है, यानी बातचीत ही जरिया है जो कि अभी फिलहाल रुक गया है। रोक रहा हूं सर आपको। विकास जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए अतुल जी, ऐसा है, 28 दिन हो गए हैं, धरने वाले तो लाखों लोग बैठे हैं, वो तो समझ में आता है, उसके कारण बाकी हरियाणा के लोग क्यों परेशानी से हैं। जो 250 अधिकारी जो ड्यूटियां छोड़ के उनके सीआईडी और उसमें लगा रखे हैं, वो जो हरियाणा का नुकसान हो रहा है, हरियाणा में विकास तो ये पहले नहीं करा पाए, 1 महीना आप खराब कर दिए इन्होंने, हरियाणा का हित कहां जा रहा है? हम तो ये कहते हैं कि इनको तुरंत मीटिंग करके अब तो कॉल कर देनी चाहिए, अर्जेंट मीटिंग इनको। क्यों? क्योंकि अब तो जो कमेटी थी वो भी खारिज हो गई है, तो ये मीटिंग क्यों नहीं करते? अर्जेंट मीटिंग कॉल करके और उनसे बैठ के आमने सामने मांग करें। और रही बात उन बच्चों की, मैं मान लेता हूं अगर हीनेस क्राइम वाले 80 में से 20 हैं, अरे आप 60 को तो माफ कीजिए, कहीं तो उनका पेट भरे ताकि लोगों को लगे सरकार कुछ कर रही है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं करना और इसी तरह हरियाणा का माहौल खराब करना है क्योंकि आपने काम कम करने और हरियाणा में लोगों को लड़ाना है, तो फिर आप ठीक चल रहे हैं आरएसएस के हिसाब से, फिर तो आप ठीक है। विकास जी, तो इस देश से कानून ही खत्म कर देना चाहिए। कर ही रहे हैं लोग नहीं, आप ये कर ही रहे हैं, तो 240 अधिकारी बैठा रखे, हीनियस क्राइम करने वालों को माफ कर दो, आप कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाओ। ये पता नहीं, अजीब सी बात है, मुझे नहीं समझ आता। बहरहाल आप लोगों की राजनीति करते रहिए। जवाहर जी, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा सर, संक्षेप में बोलिएगा। मेरा एक सवाल भी उसमें, राजनाथ सिंह के घर पर बुलाकर आश्वासन दे दिया जाता है, साल भर बीत जाता है, अब कमेटी बना रहे हैं, उसको भी इन्होंने खारिज कर दिया, करने क्या वाले हैं? क्यों नहीं 1-to-1 कर रहे हैं? पहले तो सुखबीर जी ने जो कहा कि ये केस कोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से लड़ा जा रहा है, लड़ा मतलब वहां पर सरकार लड़ रही है, इसका मतलब रिजर्वेशन का तो विषय नहीं है, सरकार लड़ रही है। इनकी मांगों की मांग थी, अधिकतर मांगे मान ली गई है।
दूसरा, रविंद्र ढुल जी ने कैंडेला का उदाहरण तो कर दिया कि जवाहर बार बार उठाता है, पर ये अमित तब मैं बात करूं फिर बीच में आ गया। अरे मैं अपना आपको दिक्कत तो आपके एनएलडी से क्या साठ काटा, मुझे बोलो तो आपके एनएलडी से क्या साठ काटा, बोलो तो मुझे इतनी देर में बोल देता। बोलिए बोलिए। दूसरा, रविंद्र ढुल जी ने ये नहीं बताया कि 14 साल बाद वो बेचारे पिछले साल सब कोटों से फ्री हुए हैं। सर अब इसका जवाब भी बोल दीजिए, क्या करने वाले हैं, जल्दी से, वक्त नहीं है मेरे पास। इनके सब मुद्दों का हम ईमानदारी से सरकार समझती है, सरकार उस पर कर रही है, परंतु हो क्या रहा है? एक इतने बड़े समाज का मान और अपमान किससे जोड़ दिया? राजकुमार सैनी चुनाव जीत गए तो जाटों के हित दरकिनार कर देंगे, राजकुमारी सैनी हार गए तो जाटों के हित कर लेंगे। एक और समझाया, यार बीच में क्यों आ गए? अरे बीच में क्यों आ गए मेरे मित्र, अभी सुन लो ना। उसके अलावा एक और नई परिभाषा आ गई आज कि यशपाल मलिक तो भगवान है। मेरे मित्र बाटकर कहते हैं यार आप व्यक्ति के व्यक्ति विशेष की लड़ाई है क्या? आप किसी व्यक्ति को मसीहा बनाना चाहते हैं? पूरी कौम आप व्यक्ति के लिए है क्या? ये समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आप जाटों का किया है, कौम का पूरा विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए रोहताश हुड्डा एक मिनट वक्त नहीं है, प्लीज वक्त नहीं है मेरे पास, एक मिनट। अरे रोहताश हुड्डा मेरी भी सुन ले, लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा। रोहताश हुड्डा जवाब दे दो, एक मिनट। रोहताश हुड्डा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि 31 लोगों की मौतें, 31 लोगों की मौत जिस मांग पर चली गई, जिस वजह से चली गई, उसको आप एक व्यक्ति की जीत हार से मांग ही खत्म करना चाहते हैं, तो आप कितने जिम्मेदार हैं? 31 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? राजकुमार सैनी और रोशनलाल आर्या के बयान नहीं आते? उस मांग को आप खत्म कर देंगे अगर वो जीत गए तो? अगर वो जीत गए तो मांग खत्म कर देंगे? गुनाहगार अगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर वो जीत गए, अरे अगर वो जीत गए तो आप उस मांग को खत्म कर देंगे? राजकुमार सैनी आज भारतीय जनता पार्टी, जवाब नहीं है तो बोल दीजिए कि हाँ जवाब नहीं है, गलत बोला था। ठीक है, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। नहीं है जवाब आपके पास, जवाब नहीं है, बहुत संक्षेप में। जवाहर साहब मैं रोकूंगा सर, विकास जी बहुत संक्षेप बोलिएगा, वक्त नहीं है। आपने देखा जब आपने जवाहर जी से अब भी जवाब मांगा तो वो भी बेकार की बातों पर लड़ाई कर रहे हैं, क्यों भगवान मान रहे हो? आप हल बताइए, सरकार बताइए हल क्या कर रही है? हरियाणा की बताइए, हरियाणा के लोग। जवाब जवाहर साहब के पास भी नहीं है, जवाब रोहताश हुड्डा के पास भी नहीं है। ढुल साहब फाइनल कमेंट आपका, ढुल साहब फाइनल कमेंट आपका। एक मिनट सर, एक मिनट। ढुल साहब बहुत संक्षेप में सर फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में सर फाइनल। एक मिनट विकास जी, एक मिनट। चला दिया नानोल में पूरा का पूरा। जवाहर साहब शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, आपकी बारी हो गई। ढुल साहब बहुत संक्षेप में जवाब। जवाहर जी, अतुल जी, से काम कीजिए। ढुल साहब बहुत संक्षेप में सर। ढुल साहब आप बोले। लोगों की भावना एक व्यक्ति के जीतने हारने से है। लोगों की भावना एक व्यक्ति के जीतने हारने से। आप बोले सर। ढुल साहब आप किसी को भगवान बनाने से है। अरे जवाहर यादव साहब शांत हो जाए, जवाहर जी शांत हो जाए, आप सुनिए तो। अरे रोहताश हुड्डा, जवाहर यादव रोहताश हुड्डा दो से कह रहा हूँ, प्लीज दूसरों को भी बोलने का मौका दें। ढुल साहब बहुत संक्षेप में। जवाहर जी एक मिनट सुनिएगा जी। जहां तक बात ये राजकुमार सैनी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इस मांग पे कतई मेरा कोई, हमारी पार्टी का कोई समर्थन नहीं। उनकी जगह केवल मात्र एक जो है काल कोठरी है, उसके अलावा किसी संसद या विधानसभा समाज में रहने ना तो रहने लायक है, ना उनकी बात करने लायक है। उनका नाम लेकर के आप समाज का और जो है मीडिया का हमारा अपमान मत कीजिए। बात नंबर 2, बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार आगे आए, जब तक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आएंगे सामने, चुने हुए। मैंने यशपाल मलिक जी की मांग के ऊपर कहा, आपके लिए भी शर्म की बात है। अगली बात बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी, वक्त नहीं है सर। मैं कह रहा हूं ना, अगली बात ये है कि जब तक चुने हुए प्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आएंगे, इस प्रकार के कंफ्यूजन लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं बार-बार गुजारिश कर रहा हूं सरकार से, माफी के साथ करके अपने मंत्रियों को उठाइए वापस। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया रोहताश हुड्डा आपका, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका और ढुल साहब आपका। कुल मिलाकर कौन किसको बरगला रहा है ये जनता को भी समझना चाहिए। रोहताश हुड्डा जवाब दे नहीं पाए कि जनता की मांग, उस मांग को आखिर एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि कोई दूसरा अगर जीत और हार जाता है तो मांग ही खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार जो कि आश्वासन दे चुकी है, 27 दिन बीतता हुआ 28वां दिन आगे आता हुआ, हल निकालेंगे कैसे ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि कमेटी जो है, वो कमेटी जो कि बात कर रही थी, उससे बात करने के लिए अब इनकार कर दिया है यशपाल मलिक गुट ने या फिर धरने पर बैठे लोगों ने। अब अगला रास्ता क्या होगा, अगला समाधान कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब निकलेगा तो उस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार।